दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ हिंदी कहानी पॉडकास्ट की मूल रचना कहानी धोखा। धोखा कहने को तो मात्र 2 अक्षर से बना है, पर इसकी चपेट में आने से बचना अगर असंभव नहीं तो कठिन जरूर है। जब भगवान श्री राम ने मारीच राक्षस को स्वर्ण मृग समझ लिया तो हमारी और आपकी औकात क्या है। उत्तराखंड के धनौल्टी में आबादी से थोड़ा हटकर रायचंद विला मौजूद है। इस कोठी में रहने वालों के नाम पर अब मात्र 2 प्राणी बचे हैं। एक मिस्टर धनराज रायचंद, जो धनौल्टी टी गार्डन के 50% शेयर के मालिक हैं, और बाकी के 50% शेयर की मालकिन हैं उनकी पत्नी प्रिया रायचंद। प्रिया रायचंद अपने खराब स्वास्थ्य और कमजोर दिल के कारण टी गार्डन जाना लगभग 2 साल पहले ही छोड़ चुकी हैं और अपना ज़्यादातर वक्त घर में रहते हुए गार्डनिंग करके बिताती हैं। वैसे भी जब से उनके पिता सेठ घनश्याम रायचंद का इंतकाल हुआ है, टी गार्डन से प्रिया का मन उचट सा गया है। स्वर्गीय सेठ घनश्याम अपने जाने के 2 साल पहले ही अपनी प्रॉपर्टी और बेटी दोनों को अपने मैनेजर धनराज को सौंप गए थे। साल 1995 अगस्त का महीना, सुबह के 10:30 बजे हैं। प्रिया रायचंद गार्डन में पौधों को पानी दे रही हैं। ठीक उसी वक्त एक टैक्सी रायचंद विला के आगे रुकती है। टैक्सी से एक महिला बाहर उतरती है और रायचंद विला के मेन गेट से कंपाउंड में एंटर करती है। हेलो, धनराज रायचंद यही रहते हैं ना? हाँ जी हाँ। क्या वो घर पर हैं? नहीं, वो टी गार्डन के ऑफिस में हैं। आपसे मिलने को कहा था क्या? नॉट रियली, मैं दिल्ली से आई हूँ, उन्हें मालूम नहीं है। मैंने सोचा मैं उन्हें सरप्राइज दूंगी। आई एम सॉरी, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। हम पहले मिल चुके हैं क्या? आप उनके साथ काम करती हैं क्या ऑफिस में? अरे नहीं, सॉरी, मैंने अपना परिचय नहीं दिया। मैं करुणा हूँ और आप जरूर उनकी बहन होंगी। बहुत सुना है आपके बारे में धनराज से। बहन? नहीं, मैं बहन नहीं हूँ, मैं धनराज की बीबी हूँ। धनराज की बीबी? ये कैसे हो सकता है? हाँ, मैं उनकी बीबी हूँ, प्रिया रायचंद। और आप? मैं धनराज की मंगेतर हूँ। मंगेतर? हाँ। इससे पहले कि प्रिया बेहोश होकर गिरती, करुणा ने भागकर उसे थाम लिया और प्रिया को सहारा देते हुए कोठी के अंदर ले गई। वह उसे एक सोफे पर बिठाती है। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ है आपको? मेरी दवा कहाँ रखी है आपकी दवा? और प्रिया हाथों से टेबल की तरफ इशारा करती है। करुणा भागकर दवा लाती है और प्रिया को खिलाती है। दवा लेने के बाद प्रिया निढाल सोफे पर बैठी रहती है। थोड़ी देर बाद उसकी जान में जान आती है। दिल की बीमारी है। आर यू फीलिंग बेटर? आप जो बाहर कह रही थी, मैं पूरी तरह समझी नहीं। जी, मैं धनराज की, मतलब आपके हस्बैंड की मंगेतर हूँ। ये देखिए। यह कहते हुए करुणा अपनी बाईं हाथ को आगे बढ़ाते हुए एंगेजमेंट रिंग प्रिया को दिखाती है। लेकिन ये तो मेरी अंगूठी है और ये तो खो गई थी। धनराज मुझे कभी यहाँ का पता नहीं देता था। हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता था ताकि मैं धनौल्टी ना आऊं। अब समझ में आया कि वो ऐसा क्यों करता था। लेकिन ये सब हुआ कैसे? धनराज, आपके हस्बैंड अक्सर दिल्ली आते हैं। हाँ, उन्हें काफ़ी टूर पर जाना पड़ता है। मैं दिल्ली में रहती हूँ, वहाँ मैं एक नर्स का काम करती हूँ। एक बार हम मिले और बस हमारे बीच एक रिलेशनशिप शुरू हो गया। जब भी मैं पूछती थी कि हम लोग शादी कब करेंगे, तो वो कहते थे हाँ करेंगे, लेकिन अभी नहीं। उनकी कोई बीमार बहन है जो दिल की मरीज है और सारा पैसा उसी के इलाज में खर्च होता है। लेकिन उनकी तो कोई बहन नहीं है। एक बार जब वो दिल्ली आए थे और सो रहे थे, तब उनके ब्रीफकेस को खोलकर मैंने देखा तो उसमें ये चिट्ठी मिली
इस पर उनका एड्रेस लिखा था, यहाँ का एड्रेस। मैंने ये चिट्ठी संभाल कर रख ली। मेरे पास 3 दिन की छुट्टी थी। सोचा यहाँ आकर उन्हें सरप्राइज दूंगी। उल्टा मुझे ही सरप्राइज मिल गया। अब समझ में आया वो मुझसे झूठ बोलता रहा, मुझे धोखा देता रहा। वो मेरे डैडी कहते थे उन्होंने मेरे पैसे देखकर मुझसे शादी की है, वरना ऐसे हैंडसम आदमी ने मुझ बीमार में ऐसा क्या देखा होगा। मैं ऐसी बीमार, और मैं सोचती थी कि वो मुझसे प्यार करते हैं। मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। झूठा कहीं का, 2 औरतों को बेवकूफ बनाता रहा। मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी उसने, और प्रिया आपकी भी। लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं करुणा। तभी रायचंद विला के कंपाउंड में एक कार एंटर करती है, जिसे कमरे की खिड़की से करुणा देख लेती है। लगता है वो आ गए। अच्छा है, आज ही पूछ लेती हूँ। नहीं, प्लीज आप यहाँ से चली जाइए। मैं आज ये शोर शराबा नहीं झेल पाऊंगी। प्लीज आज नहीं, प्लीज आप चली जाइए। जल्दी कीजिए, पीछे के दरवाजे से जाइएगा। ठीक है, मैं आपको बाद में मिलती हूँ। मैं पास ही में होम्स विला में रह रही हूँ। आधे घंटे में आप आकर मुझसे मिलिएगा, मैं वेट करूँगी। जी ठीक है, अभी आप जाइए प्लीज। ठीक है, मैं वेट करूँगी। और धनराज को शक नहीं होना चाहिए कि हमें सब कुछ पता चल गया है। हाँ, ठीक है, मैं आती हूँ आधे घंटे में होम्स विला। करुणा के जाने के कुछ मिनट बाद ही धनराज कमरे में एंटर करता है। अरे वाह, बड़ी शांति है। मुझे लगा घर में कोई है ही नहीं। क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। कितनी कमजोर लग रही हो तुम। दवा तो टाइम पर ली ना? हाँ। ये परफ्यूम कब से लगाने लगी हो तुम? जी वो मेरी नहीं है, शीला आई थी ना। शीला? कौन शीला? शीला मेरी सहेली, उसने मुझे घर पर बुलाया है। उसकी बहन आई है ना बाहर से, उससे मिलने बुलाया है। मुझे अभी जल्दी जाना है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। अरे ये लेटर, ये तो मेरे भाई का है। ये यहाँ कैसे आया? हाँ, वो किताब पढ़ रही थी ना, तो नीचे गिर गया। पर मेरे ख्याल से तो ये मेरे ब्रीफकेस में था। अभी मुझे जाना है, वापस आकर बात करते हैं। हाँ ठीक है, पर प्रिया ध्यान से जाना और जल्दी लौटना। कुछ घंटों में अंधेरा होने लगेगा। कुछ देर बाद होम्स विला में। देखिए प्रिया रायचंद, आपका तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई आदमी मुझे धोखा दे और साफ निकल जाए। उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो अपने आप को समझता क्या है, धोखेबाज कहीं का। लेकिन करुणा जी, आप कर ही क्या सकती हैं? मैं तो डिवोर्स ले सकती हूँ। बस डिवोर्स? आप उसे डिवोर्स देकर खुश हो जाएंगी? एक आदमी आपसे 2 साल तक रोज झूठ बोलता रहा, किसी दूसरे के पास जाता रहा, मेरे पास आता रहा, और आप उसे डिवोर्स देकर खुश हैं? मेरे लिए तो ये काफी नहीं है। आप कहना क्या चाहती हैं? उसे इसकी पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं उसकी जान लेना चाहती हूँ। हाँ, क्या कह रही हैं आप? बदले में किसी की जान? किसी की नहीं, उसकी। उसने मुझसे झूठ बोला, और आपसे भी। आप ऐसे आदमी से कैसे प्यार कर सकती हैं जो इतने दिनों तक आपको धोखा देता रहा हो? आपकी तो शादी एक झूठ है। क्या पता उसकी 3-4 और गर्लफ्रेंड हो यहाँ वहाँ, और आपको पता भी ना हो। मैं अगर दिल्ली से ना आती तो आपको पता चलता मेरे बारे में। नहीं, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, और आपको भी नहीं छोड़ना चाहिए। आप क्या कह रही हैं? हम उसके धोखे का बदला लेंगे, उसकी जान लेकर। कैसे? हम पकड़े नहीं जाएंगे? पहले तो आप ये बताइए, आप पूरी तरह मेरे साथ हैं? हाँ। सच? ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। वो अक्सर टूर पर जाते हैं ना? हाँ, कल फिर वो टूर पर जा रहे हैं। अगले दिन रायचंद विला में।
कॉफी पीते हुए धनराज रायचंद किसी से फोन पर बातें कर रहे हैं। हेलो, हाँ देखो, अभी शाम को 6 बजे दिल्ली के लिए निकल रहा हूँ। वहाँ से आगे टैक्सी पकड़कर इंटीरियर पार्ट में जाऊँगा। नहीं यार, वो इंटीरियर पार्ट का दौरा है, वहाँ कोई फ़ोन वोन नहीं होगा और ना ही मैं तुम्हें फ़ोन कर पाऊँगा। अरे 1 मिनट यार, मैं 2-3 हफ्ते में वापस आ रहा हूँ ना, तब तुम्हें फ़ोन करूँगा। हाँ हाँ पक्का, चल रखता हूँ, बाय। टिकट रख लिया, डॉक्यूमेंट्स हो गए, ओके, सब ओके। प्रिया, बड़ी अच्छी कॉफ़ी थी तुम्हारी, बस शक्कर कुछ ज़्यादा थी। ओ आई एम सॉरी, अगली बार ऐसा नहीं होगा। देखो प्रिया, तुम अपना ख्याल रखना, जरा सी भी दिक्कत हो तो डॉक्टर गार्गी को फ़ोन कर लेना और दवाई टाइम पर लेना प्लीज़। चलो अब मैं निकलता हूँ, बस टैक्सी टाइम पर मिल जाए। मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। तुम क्यों मुझे ड्रॉप करोगी? बाहर अंधेरा बढ़ रहा, वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ, मैं भी थोड़ी हवा खा लूँगी। प्रिया, सब ठीक तो है ना? मैं देख रहा हूँ कल से तुम कुछ अलग बिहेव कर रही हो। कुछ भी तो नहीं, अब चलिए भी नहीं तो दिल्ली की बस निकल जाएगी। चलिए। ओके। शिट, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा सर चकरा रहा है, नींद सी आ रही है। लगता है दिल्ली तक सोता हुआ जाऊंगा बस में। नो प्रॉब्लम, चलो। प्रिया और धनराज की कार एक सुनसान रास्ते से गुजर रही है। धनराज की हालत धीरे धीरे खराब हो रही है, उसके सर का दर्द बढ़ता जा रहा है। तभी बीच सड़क पर किसी को खड़ा देख प्रिया गाड़ी उसके पास ले जाकर रोक देती है। इतना भयानक सर दर्द हो रहा है, कहाँ गाड़ी रोक दी तुमने? कहाँ आ गए हम लोग? क्या गाड़ी खराब हो गई? गाड़ी से बाहर उतरो, उतरो। अरे करुणा, तुम यहाँ क्यों? हमें साथ में देखकर होश उड़ गए तुम्हारे? तुमने तो सोचा था जिंदगी भर हम दोनों को बेवकूफ बनाओगे, लेकिन अब तुम्हारा खेल खत्म। चलो उतरो। अरे ये क्या हो गया है मुझे? मैं चल ही नहीं पा रहा हूँ। पता है, वो कॉफी जो इन्होंने तुम्हें दी थी ना चलने से पहले, उसमें डालने के लिए इन्हें मैंने कुछ गोलियां दी थी जिससे आदमी पैरालाइज हो जाता है। जी हाँ, लेकिन ब्लड टेस्ट में इसका पता नहीं चलता। मैं नर्स हूँ, याद है ना तुम्हें? और ज़्यादा चीनी की वजह से आप उसे टेस्ट नहीं कर पाए। प्रिया, तुम भी? और धनराज वहीं सड़क पर गिर गया। क्या कर रही हो तुम लोग? तुम्हारी कमीनगी का बदला चुका रहे हैं। यह कहते हुए करुणा जेब से एक चाकू निकालती है। प्रिया, ये नेक काम तुम करोगी? नहीं 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 नहीं, मुझसे नहीं होगा। तो मैं करती हूँ, मुझे इसे मारने में ज्यादा मजा आएगा। प्रिया, नहीं प्रिया, रोको इसे, ये क्या पागलपन कर रही है? नहीं, मैं इसे नहीं रोकूंगी तो तुम भी भुगतोगी प्रिया इसका नतीजा। प्रिया, तुम भुगतोगी। और इतने में करुणा चाकू धनराज के सीने में उतार देती है। इलाके का सन्नाटा धनराज की चीख से खत्म हो जाता है। मर गया कमीना। तभी धनराज मरते मरते चीखता है, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं प्रिया तुमसे बदला लूंगा। और धनराज एक तरफ लुढ़क जाता। इसके बाद करुणा पास ही में एक गड्ढा खोदती है और धनराज की लाश को एक बोरी में डाल उस गड्ढे में दफनाना चाहती है। प्रिया करुणा के साथ खड़ी तो है, पर उसकी तबीयत डर के मारे खराब हो रही है। वो बार बार कहती है, उन्होंने कहा था कि वो बदला लेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। करुणा, चलो यहाँ से। प्रिया, पागल हो गई हो? मर गया है वो, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलो अब मदद करो मेरी। नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। करुणा, तुम्हें यकीन है कि इसे कोई नहीं ढूंढ पाएगा? अरे इस बियाबान में कोई इसे ढूंढने क्यों आएगा? हाँ, और कोई इसे ढूंढ भी लेगा तो सोचेगा कि रास्ते में किसी ने मार काट कर फेंक दिया। इसका सामान भी कल ठिकाने लगा दूंगी। आजा, मदद कर। नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी।
ठीक है, मैं ही कर लूंगी। इसके बाद करुणा बोरी को घसीटकर गड्ढे में डालकर दफन कर देती है। इसके बाद दोनों वापस रायचंद विला पहुंचते हैं। हमें तो सेलिब्रेट करना चाहिए प्रिया। उसका चेहरा देखा तुमने जब मैंने छुरा घोंपा था उसकी छाती में? तो देखो मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना प्रिया? हाँ, बस जरा सांस नहीं ली जाती। अरे सब कुछ ठीक ठाक हो गया, कोई हम पर शक नहीं करेगा। कल जाते समय मैं उसका सामान भी ठिकाने लगा दूंगी। कल शाम तक मैं धनौल्टी में हूँ, उसके बाद मैं भी दिल्ली चली जाऊंगी। किसी को पता नहीं चलेगा कि हमने मिलकर खून कर दिया। वो बात नहीं है, लेकिन वो मेरी तरफ ऐसे देख रहा था, मैं बहुत डर गई हूँ। हद हो गई, तुम अभी तक वो बातें सोच रही हो? अरे वो हमारा कुछ नहीं कर सकता, 5 फीट जमीन के नीचे है वो। बहुत मुश्किल से प्रिया स्लीपिंग पिल्स लेकर सोती है। रात के 2 बज रहे हैं। नींद में ही प्रिया को लगता है कि जैसे खिड़की के बाहर से धनराज चीख चीख कर कह रहा, मैं तुमसे बदला लूंगा प्रिया, मैं तुमसे बदला लूंगा प्रिया, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। प्रिया रायचंद की आंख डर से खुल जाती है। वो सर से लेकर पैर तक पसीने से नहा जाती है कि तभी टेलीफोन की घंटी बजती है। प्रिया डरते डरते फोन उठाती है। हेलो, कौन है? कुछ तो बोलिए, वरना मैं फोन रख दूंगी। प्रिया मैं बोल रहा हूँ। कौन है? अरे पहचाना नहीं मुझे? माफ करना प्रिया, मेरे गले में मट्टी भरी हुई है। मैं हूँ धनराज। नहीं, देखो मैं तो दिल्ली जा रहा था, तुमने और करुणा ने मुझे बहुत दूर भेज दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता प्रिया, अब मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए, करुणा को भी ले जाऊंगा। नहीं। और चीखती हुई प्रिया फोन रख देती है। अफरा तफरी में प्रिया एक नंबर डायल करती है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, हेलो, करुणा बोल रही हूँ। कौन? प्रिया। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? फोन आया था अभी उसका, धनराज का। पागल हो गई हो तुम? ये नहीं हो सकता, वो तो, अरे फोन पे नहीं बोल सकती, पता है ना, इट्स इम्पॉसिबल। पर ऐसा ही हुआ है, सच मानो। प्रिया रात बहुत हो गई है, तुम थक गई हो, तुम बहुत टेंस हो। सुनो, तुमने सपना देखा होगा। नहीं, वो उन्हीं का फोन था, मैं बता रही हूँ, वो तो उन्हीं का फोन था। प्रिया तुम अभी तक सो रही थी ना? हाँ। तो तुमने उसे सपने में देखा होगा? हाँ, मैंने देखा वो बाहर आए हैं और हमारा पीछा कर रहे हैं। और उसके बाद फोन बजा, या तुम्हें लगा कि फोन बजा है ना? हाँ। बस मैंने कहा ना कि तुमने बुरा सपना देखा है और कुछ नहीं। एक काम करो, तुम एक और स्लीपिंग पिल्स लो और सो जाओ। देखो प्रिया, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं तुमसे कल सुबह आकर मिलती हूँ, ओके? मुझे बहुत डर लग रहा है, बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। अरे कोशिश तो करो प्रिया, तुम उसके बारे में सोचो मत, दवा लो और सो जाओ। जो हो गया सो हो गया, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्लीज ठंडे दिमाग से सोचो, अब सो जाओ, मैं कल सुबह तुमसे मिलती हूँ, ओके? बाय। अगले दिन सुबह करुणा प्रिया से मिलने रायचंद विला पहुंचती है। प्रिया की तबीयत ज़्यादा खराब है। गुड मॉर्निंग प्रिया, अब कैसा लग रहा है? अब तो तुम ठीक हो ना? कल रात तुम्हारा ब्रेकडाउन होने वाला था, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ। ये तो शुरुआत है प्रिया, आगे चलकर पुलिस आएगी, उसके बाद उसके ऑफिस के लोग आएंगे, सब पूछेंगे वो कहाँ गया। फिर क्या करोगी तुम? यू हैव टू बिहेव एज तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है। कल रात वाला ड्रामा करोगी ना तो उन्हें फौरन पता चल जाएगा कि उसके डिसअपीयरेंस में तुम्हारा हाथ है और उसकी मौत में भी।
और तुम्हारे साथ साथ मैं भी पकड़ी जाऊंगी। अपने आप को संभालो, नहीं तो हम दोनों डूबेंगे। हमने उसे मार दिया है, जान से मार दिया है और जमीन में दफना दिया है। हाँ, मैं ठीक हूँ करुणा, लेकिन कल रात कुछ हुआ जरूर था। मैंने अपनी आंखों से धनराज को देखा था, उसकी आवाज सुनी थी। प्रिया, ये तुम्हारा वहम था। करुणा, तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ? करुणा दरवाजा मत खोलना प्लीज। अरे ये क्या बचपना है प्रिया, सारी जिंदगी क्या बंद कमरे में बैठने का इरादा है? पोस्टमैन या कोई और होगा, रुको मैं देखती हूँ। तुम पहले ये डरना बंद करो। नमस्ते मेम साहब। लो, तुम्हारा धोबी है। आई टोल्ड यू नथिंग टू वरी अबाउट। जी, साहिब के कपड़े लाए हैं, बहुत गंदे रहे हैं। भगवान कसम बहुत मुश्किल से दाग छुड़ाए हैं, पर अभी भी कुछ दाग रह गए हैं मेम साहब। वो अगली धुलाई में चले जाएंगे। ठीक है, नमस्ते। जी नमस्ते मेम साहब। ये लो प्रिया, ये कपड़े रख दो। ये कपड़े तो धनराज ने पहने थे जब हमने उन्हें मारा था। अरे डोंट बी स्टूपिड प्रिया, कभी और दिए होंगे उसने। नहीं, मैं बता रही हूँ, वही कपड़े हैं। प्रिया, जस्ट रिलैक्स। प्रिया, शांत रहो। तुम यहाँ बैठो, शांत हो जाओ। डॉक्टर का नंबर कहाँ है? प्रिया एक डायरी की तरफ इशारा करती है। करुणा डायरी से डॉक्टर गार्गी का नंबर डायल करती है। हेलो डॉक्टर गार्गी, मैं रायचंद विला से बोल रही हूँ। प्रिया को अटैक आया है, आप जल्दी आ जाइए प्लीज़ डॉक्टर, हरी अप। थोड़ी देर बाद डॉक्टर गार्गी प्रिया को देख रहे होते हैं और प्रिया आधी बेहोशी में बड़बड़ा रही है। लाश गाड़ दिया, लाश बाहर आ गई। तुम कुछ कह रही हो प्रिया? मर गया। कौन मर गया प्रिया? करुणा झट से बोली। कोई नहीं, इसने सोचा कि वो मरने वाली है तो बेहोशी में बड़बड़ा रही है डॉक्टर साहब। वैसे इसे हुआ क्या है? इन्हें अटैक आया था। थैंक गॉड इट वॉज अ माइल्ड वन। फिर भी अच्छा किया जो आपने मुझे बुला लिया। यू नो, ये किसी किस्म की जबरदस्त टेंशन से गुजर रही हैं। आपको कुछ पता है इस मामले में? मुझे कैसे पता होगा? समझ में नहीं आ रहा क्या मामला है, पर जो भी है इनके लिए बहुत खतरनाक है। डॉक्टर साहब, मैं कुछ मदद कर सकती हूँ। बाय द वे, धनराज कहाँ है? ऐसे वक्त में उसे इनके पास होना चाहिए था। वो तो टूर पर गए हैं। कमाल है, बीबी को इस हालत में छोड़कर टूर पर गया है। डॉक्टर साहब, आप चिंता न करें, मैं इनकी पूरी देखभाल करूंगी। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूं, पर ध्यान रखिएगा, एक और अटैक इनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। डॉक्टर के जाने के बाद करुणा प्रिया के पास आकर बैठती है और कहती है, प्रिया तुम क्या कर रही थी? हाँ, क्या किया मैंने? तुम सारा भांडा फोड़ने वाली थी, वो तो मैंने बात संभाल ली। सॉरी करुणा, आई एम सो सॉरी। मैं बहुत कमज़ोर महसूस कर रही हूँ। नाउ रिलैक्स, तुम कुछ देर सो जाओ, मैं यहीं बैठी हूँ। अगर तुम ज़्यादा डर रही हो तो मैं रात को यहीं रुक जाती हूँ। करुणा, सच तुम रुकोगी मेरे लिए? देखो प्रिया, इसमें हम दोनों शरीक हैं और मैं नहीं चाहती कि ये राज खुले। अब तुम सो जाओ, मैं आज यहीं रुकूंगी तुम्हारे पास। करुणा, अलमारी में नाइटी है, वो ले लो। ठीक है, वो रात को ले लूंगी, अभी तुम आराम करो। रात के 1:30 बजे प्रिया अपने कमरे में सो रही है कि खट की आवाज से उसकी आंख खुल जाती है। वो बगल में देखती है पर करुणा बेड पर नहीं है। नाइट बल्ब की रोशनी में प्रिया को लगता है जैसे करुणा अलमारी खोल रही है। करुणा, तुम वहाँ क्या कर रही हो? नाइटी ढूंढ रही हो क्या? अरे लाइट तो जला लो। प्रिया, मैंने कुछ कपड़े धोबी को दिए थे, वो मिल नहीं रहे हैं। तुमने देखे वो कहाँ है? प्रिया चीखते हुए कमरे से बाहर भागती है। बाहर करुणा सोफे पर सो रही है। प्रिया की चीख सुनकर वो उठती है और प्रिया को संभालती है। प्रिया क्या हुआ? प्रिया बोलो क्या हुआ?
तुम उठकर क्यों चली आई? वहाँ 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 कमरे में धनराज है। क्या यार, हद है प्रिया, इतनी रात को तुम ये क्या लेकर बैठ गई? नहीं नहीं, यकीन नहीं आता तो चलकर देख लो। हाँ चलो। हाँ कहाँ है, किधर है? कुछ भी तो नहीं है। अभी तो था, शायद खिड़की से भाग गया होगा। जब वो अंदर आया था तो वो भागकर खिड़की से क्यों जाएगा? पता नहीं क्या उलूल जुलूल बक रही हो, खुद तो पागल हो गई हो, मुझे भी पागल कर दोगी। 2 रातों से मैं सो नहीं पाई हूँ। सॉरी प्रिया, मुझे तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था, पर तुम्हें कैसे कन्विंस करूं कि ये सब तुम्हारा इमेजिनेशन है और कुछ नहीं। अब बस एक ही तरीका है, चलो मेरे साथ। थोड़ी देर बाद करुणा और प्रिया कार से उसी बियाबान जगह पहुंचते हैं जहां उन्होंने धनराज को दफनाया था। करुणा फावड़े की मदद से एक जगह खोदना शुरू करती है। काफी गहराई तक खोदने पर भी जब उसे कुछ नहीं मिलता तो कहती है, लगता है उसे बहुत गहराई में गाड़ा था हम लोगों ने। करुणा, अब वो यहाँ नहीं है, मान जाओ, वो बाहर निकल आए हैं, वो आस-पास ही कहीं होंगे। वो बदला लेंगे हमसे, जरूर बदला लेंगे हमसे। अरे प्रिया, वो मर गया है, वो जिंदा नहीं हो सकता। तो फिर कहाँ है लाश? बताओ कहाँ है लाश? जब हमने उसे गाड़ा था तो बहुत रात हो गई थी ना, हमने जगह ठीक से थोड़ी ना देखी थी। शायद यहाँ नहीं गाड़ा था उसे। शायद किसी और जगह में तो नहीं गाड़ा था उसे, किसी और जगह में गाड़ा है उसे। हाँ, किसी और जगह। क्या तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है? तो क्या मुर्दों का चलना फिरना तुम्हें ज्यादा सच लगता है? देखो करुणा, देखो, अब वो यहाँ नहीं है। वो मौका ढूंढ रहे, वो जरूर मौका ढूंढ रहे हमसे बदला लेने का। शट अप। देखो, बहुत रात हो गई है और मैं थक गई हूँ। तुम अब मेरा सर मत खाओ और चलो यहाँ से। नहीं, अब मैं रायचंद विला नहीं जाऊंगी। ठीक है, तो मेरे घर चलो। रुको, तुम दोनों कहाँ जा रही हो? देखो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। प्रिया, पहले तुम चलोगी मेरे साथ। करुणा, तुम्हें लेने में बाद में आऊँगा। तुम दोनों को ले जाऊँगा मैं। प्रिया, चलो मेरे साथ। गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में प्रिया धनराज को थोड़ी दूर पर खड़ा देखती है। उसे जोर का झटका लगता है और अटैक की वजह से वो वहीं ढेर हो जाता है। अगले दिन रायचंद विला में प्रिया रायचंद की शोक सभा है। प्रार्थना के बाद सब लोग विदा ले रहे हैं। दरवाजे पर करुणा सफेद साड़ी पहने नम आंखों से सबको विदा कर रही है। इधर कमरे में डॉक्टर गार्गी कहते हैं, अपने आप को संभालो धनराज, ये तो होना ही था एक दिन। प्रिया का दिल बहुत कमजोर था, उसे किसी बात का जबरदस्त सदमा था। देखो, हमारी साइंस भी इसके आगे फेल है। अच्छा, अपना ध्यान रखना, चलता हूँ मैं। सबके जाने के बाद धनराज कहता है, वाह, कमाल की एक्ट्रेस हो तुम करुणा। वाह भाई, मान गए तुम्हें। मानना तो पड़ेगा ही, 6 साल का स्टेज एक्सपीरियंस जो है, वैसे तुम भी कमाल के एक्टर हो। अरे यार, जब तुम चाकू से मेरे ऊपर अटैक की थी, क्या कमाल का एक्सप्रेशन था तुम्हारा। मैं तो वाकई डर गया था। अरे असली चाकू थोड़े ही था, नकली चाकू था, स्टेज वाला। हाँ, पर प्रिया को पता चल जाता तो? तुमने तो चाकू उसे ही दिया था मुझे मारने को। कैसे पता चल जाता? मुझे मालूम था कि उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि चाकू यूज करे। तुम्हें मालूम है करुणा, सबसे ज़्यादा डर तो मुझे उस वक्त लगा जब तुम मुझे ज़मीन के अंदर दफना कर चली गई। मुझे लगा अगर तुम नहीं आई तो, पर मैं आई ना। थैंक यू वेरी मच करुणा। आई लव यू वेरी मच। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। देखो करुणा, अभी हमें कुछ दिन और रुकना पड़ेगा दुख दिखाने के लिए। फिर हमारे पास ये कोठी है, पैसा है और पूरा का पूरा धनौल्टी टी गार्डन है।
हम जल्द शादी कर लेंगे। अभी आप सुन रहे थे हिंदी कहानी पॉडकास्ट की मूल रचना कहानी धोखा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल पर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।